हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि किसने दी थी? कीन्स ने। तो इनका नाम याद रखना है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी? कीन्स ने दी थी। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या? मनी डिमांड। मनी डिमांड, या फिर हम कह सकते हैं क्या? वाई पीपल होल्ड मनी, या फिर वॉन्ट टू होल्ड मनी। टू होल्ड मनी, अपने पास पैसा रखना। ठीक है, डिमांड मनी को क्या हम कहते हैं? अपने पास पैसा रखना, या फिर टू होल्ड मनी। ठीक है, मनी डिमांड। सो इस चैप्टर के अंदर हम यही करने वाले हैं। सो देर आर सर्टेन रीजंस और मोटिव्स टू होल्ड मनी। सबसे पहला रीजन क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव, नाम से ही पता चल रहा है, टू डू ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है ना? कंजम्पशन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो यही क्या हो गया हमारे पास, इसीलिए हम मनी को क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो पहला रीजन क्या हो गया? पहला रीजन इज ट्रांजैक्शन मोटिव। अब इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस के अंदर कैसे हम समझेंगे? लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, इसको हम इस इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे इसको बोलेंगे हम? लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव कैसे बढ़ेगा, कब कब बढ़ेगा? जब हमारी इनकम बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो वी विल डिमांड मोर मनी। हम डिमांड क्यों करेंगे मनी को? क्योंकि पहला पॉइंट हमारा क्या है? डे टू डे बाइंग के लिए, या फिर डे टू डे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। तो हमारी इनकम बढ़ेगी तो इट विल इफेक्ट दी मनी डिमांड। मनी डिमांड क्या हो गई? पहला रीजन क्या हो गया? ट्रांजैक्शन मोटिव। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज अ फंक्शन ऑफ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, पॉजिटिवली रिलेटेड है ये। अब दूसरा मोटिव आ जाता है क्या? यानी कि हम दूसरा रीज़न क्या है किसके, जिसके लिए हम मनी को डिमांड करेंगे? प्रिकॉशनरी मोटिव। दूसरा रीज़न इज प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या हो गया? यानी कि फ्यूचर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए ये होता है। फ्यूचर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस, जैसे कि इमरजेंसी आ गई कुछ कुछ, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने सेव करके रखा हुआ था पहले से ही पैसा। तो फ्यूचर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए जब हम पैसे को सेव करके रखते हैं, उससे कहा जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मनी को डिमांड करेंगे। वी वॉन्ट टू होल्ड मोर मनी बिकॉज ऑफ प्रिकॉशनरी मोटिव एज वेल। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एज वेल। ठीक है, इनकम का ये ही क्या है? फंक्शन है। यानी कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा हम डिमांड करेंगे मनी को, बिकॉज वी हैव टू कीप सम मनी एज सेविंग्स, है ना? किसके लिए? फ्यूचर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए। सो दिस इज प्रिकॉशनरी मोटिव। ईजी है। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। जितनी ज़्यादा इनकम उतने ज़्यादा हम अच्छे से सेव कर पाएंगे। द थर्ड रीज़न इज, थर्ड एंड लास्ट रीज़न इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव, या फिर स्पेक्यूलेशन मोटिव। स्पेकुलेशन मोटिव का मतलब क्या है? कि इकोनॉमी में जितना भी इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहा है उससे फ़ायदा उठाना, उससे पैसा अर्न करना। फॉर एग्जांपल, अगर रेट, इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी ज़्यादा है तो हम लोग नहीं चाहेंगे डिमांड करना मनी को। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहेंगे इन्वेस्ट करना उस पर्टिकुलर मनी को। जो हमारे पास मनी होगा उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट आर हायर इन द इकोनॉमी। एंड ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा हमारे लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो वी विल ट्राई टू अर्न मनी एज इंटरेस्ट। ठीक है, एज अ रिटर्न। ठीक है, तो ये होता है क्या? स्पेक्यूलेशन करना, इंटरेस्ट से पैसा कमाना। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट हायर होंगे इन द इकोनॉमी वी विल डिमांड लेस मनी। सो द लिक्विडिटी प्रेफरेंस फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज अ फंक्शन ऑफ, यहां पर इनकम नहीं आएगा, यहां पर आएगा इंटरेस्ट रेट। स्पेकुलेशन कैसे करेंगे हम? जब इंटरेस्ट रेट हायर होगा इन द इकोनॉमी तो वी डोंट वांट टू होल्ड मनी, या फिर वी डोंट डिमांड मनी। सिंपल है। ठीक है, सो हम यहाँ पर तीनों मोटिव हमारे क्लियर होते हैं डिमांड मनी के या टू होल्ड मनी। कितने मोटिव है? ट्रांजैक्शन मोटिव,
प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो यही किसने दिए थे, यही हमारे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर हैं। ये तीनों मोटिव्स किसने दिए थे, कीन्स ने दिए थे। ठीक है, आपको इनके फंक्शंस भी पता चल गए हैं। दो तो क्यों कर रहे हैं हम, जब इनकम का फंक्शन है दोनों। ये कौन से हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव। और एक किसका फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का, जो कि है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो इनका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज आर विच इज़ इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज मनी। मनी में हम यहाँ पर लेंगे क्या, मनी डिमांड ले लेते हैं पहले। लेट्स टेक मनी डिमांड हेयर, जो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है एंड r का फंक्शन है। तो इट विल बिकम लाइक दिस। यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के। ठीक है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y। सो वी नो दैट जो r है, इंटरेस्ट रेट है, वो मनी डिमांड को इफेक्ट करता तो है, बट एक ही मोटिव से, जो कि है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट होगा तो हम लोग चाहेंगे कम डिमांड करना मनी को, यानी कि कम होल्ड करके रखना मनी को, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, वी वांट टू इन्वेस्ट मोर बिकॉज वी हैव टू अर्न रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अर्न करना है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर स्पेक्यूलेटिव मोटिव आ जाएगा। एंड एक है इंटरेस्ट रेट यहाँ पर, तो यहाँ पर हम चाहेंगे क्या, मनी को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना। क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर इन द इकोनॉमी, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इट, बिकॉज इंटरेस्ट से बिल्कुल कम पैसा अर्न हो पाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ये वाला इंटरेस्ट रेट। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर सारे लोग क्या कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू होल्ड मनी, दे आर डिमांडिंग मनी, ये वाली सिचुएशन को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन। लिक्विडिटी ट्रैप यानी कि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी है काफ़ी ज़्यादा, तो ये सिचुएशन क्या हो गई, लिक्विडिटी ट्रैप, जहाँ पर लोग मनी डिमांड कर रहे हैं, यानी कि टू होल्ड मनी, होल्ड करके रखना चाह रहे हैं मनी को, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर इन द इकोनॉमी, दे कैन नॉट डू स्पेक्यूलेशन। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप इज द सिचुएशन जो अराइज किससे होती है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव से, या फिर मैं कहूँ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होते हैं इन द इकोनॉमी। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन क्लियर है। एंड रीजन ऑफ मनी डिमांड कर्व के एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का क्या है, यही है कि आर हमारे पास कम हो जाता है या फिर स्पेक्यूलेशन हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो ये भी हमारे पास कवर हो गया, दिस इज मनी डिमांड। अब मनी सप्लाई भी हम लेकर आते हैं यहाँ पर। ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, दिस इज आर एंड दिस इज मनी, यानी कि हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट की। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर वी विल हैव इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मनी डिमांड हमें पता है, ये है मनी डिमांड, एंड मनी सप्लाई विल बी दिस। वाई मनी सप्लाई इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिकॉज इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट। मनी सप्लाई को कौन इफेक्ट करता है, दोज इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने लास्ट क्लास के अंदर किए हैं, जो कि कौन छेड़छाड़ करता है, जिससे आरबीआई। तो आरबीआई या फिर गवर्नमेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई, नॉट द इंटरेस्ट रेट, बट द इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई विल इफेक्ट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मनी सप्लाई बढ़ चुकी है, यानी कि बैंक रेट डिक्रीज कर दिया आरबीआई ने, बैंक रेट डिक्रीज कर दिया, तो कमर्शियल बैंक नाउ विल बोरो मोर मनी फ्रॉम आरबीआई एंड लैंड वो ज़्यादा करेगा। तो मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी, इंक्रीज कर रहा है, तो इट विल शिफ्ट राइट वर्ड। ठीक है, ये हो गया राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। सो वी कैन नाउ सी, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था इक्विलिब्रियम वो ये था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन कर रहा है। वाई डिक्लाइन कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आर इम्पैक्ट नहीं देगा मनी सप्लाई को, बट मनी सप्लाई कैन इफेक्ट इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इतना ही हमें अभी तक करना है यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और अच्छे से करेंगे इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। बॉन्ड्स यानी कि लोनेबल फंड्स के बारे में हम जानेंगे एंड समझेंगे थोड़े बहुत कंसेप्ट्स भी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम करेंगे क्या, ISLM कर्व, जो कि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।